नमस्कार। एक बार मैं फिर हाज़िर हूँ अपने बातचीत रखने के लिए, लेकिन आज हम कोई राजनीतिक, कोई सामाजिक बात नहीं करेंगे। आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में बात करना वाक़ई बहुत ज़रूरी है। रवि प्रकाश। आप में से बहुत सारे लोग रवि प्रकाश को शायद जानते होंगे, शायद उसके बारे में सुना होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा। पिछले 4 साल से ज़्यादा समय से रवि कैंसर से ग्रस्त थे और कैंसर भी कौन-सा? लंग्स का कैंसर और कैंसर 4th स्टेज का। रवि आज विदा हो गए। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि रवि प्रकाश जैसे लोग मरा नहीं करते, वो अमर हो जाते हैं। जो पिछले 4-5 सालों से जो परिस्थितियाँ थीं, जिस जिस परिस्थिति में रवि का संघर्ष चल रहा था, जिस जीवटता से रवि कैंसर की लड़ाई लड़ रहे थे और कैंसर के साथ-साथ दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि कैंसर से लड़ना कैसे है। मैं पिछले साल 1 साल हो गया जब मैं पिछली बार भारत गया था, तो पिछले साल मैं रांची रवि से मिलने गया। रवि मेरे पुराने परिचित रहे, रवि छोटे भाई की तरह रहे। रवि चूँकि पत्रकारिता में थोड़े दिनों के आस-पास ही हम लोग आए होंगे। और रवि ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह सम्मान दिया मुझे। लेकिन रवि की ख़ासियत ये थी कि जीवटता तो उनमें थी, लेकिन पत्रकारिये पूरे उनका करियर उनका देखेंगे, तो बहुत कम उम्र में अखबारों के संपादक के पद तक पहुँच जाना बड़ी बात होती है। तो स्थानीय स्तर पर अगर आप देखें तो कलकत्ता में वो जागरण के संपादक रहे, पटना में आईएनएक्स के संपादक रहे, रांची में रहे, प्रभात खबर में बहुत दिनों तक रहे। और 2 बड़े पत्रकार इस देश के अ, अरविंद मोहन और हरिवंश जी, जो अभी राज्यसभा के उपसभापति हैं, उन दोनों ने रवि को तराशा, रवि को मौका दिया, रवि को आगे बढ़ाया, फिर रवि बहुत आगे तक चले गए। बहुत सारे लोग उनके जीवन में आए। झारखंड में जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके काफ़ी अच्छे मित्र रहे और मित्र हैं। तो मैं ये थोड़ी-सी भूमिका इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग नहीं जानते हैं रवि के बारे में, वो रवि को जानें। चंपारण के एक हमारा लगाव इस वजह से भी बहुत वो था कि हम दोनों चंपारण से आते हैं और थोड़े से फासले पे 2-3 सालों के फासले पे हम दोनों लोगों ने अपनी पत्रकारिता लगभग शुरू की होगी। रवि को जब कैंसर डिटेक्ट हुआ, अच्छा हाँ, एक बात और, लंग्स का कैंसर, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद जो रवि को नहीं जानते होंगे, सोचते होंगे कि रवि कहीं स्मोकर तो नहीं थे, चेन स्मोकर। रवि कभी शराब नहीं पीते, रवि कभी सिगरेट नहीं पीते। वो उन्होंने कभी मुझे जहाँ तक पता है और मुझे जहाँ तक याद है, रवि ने शायद कभी जीवन में ये सारे अ, उम, का कोई भी प्रभाव नहीं रहा, कोई सेवन नहीं किया। लेकिन रवि को लंग्स कैंसर हो गया और रवि को लंग्स कैंसर तब हुआ जिस जिस साल उनके बेटे का आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हुआ, उसी साल रवि को लंग्स कैंसर हो गया। और सोचिए कि जब आप अचानक से एकदम स्वस्थ हों और एक दिन अचानक से आपको थोड़ी-सी कुछ समस्या हो और आप डॉक्टर के पास जाएँ और डॉक्टर कहे कि अब आप अपने जीवन को प्लान कर लीजिए, आपके पास बहुत कम समय है। तो तो सोचिए कि क्या हो सकता है, क्या बीतती होगी। जब मैं पिछली बार अगस्त 2023 में मैं आखिरी मेरी मुलाकात रवि की थी। बातचीत हमारी चलती रहती थी। मैं चूँकि लंग्स का कैंसर था, बोलने में भी रवि को थोड़ी बहुत समस्या होती थी, तो मैं मैसेज पे रेगुलर मैं टच पे रहता था। अभी रवि सैन डिएगो गए थे, अमेरिका गए थे। अमेरिका में एक कैंसर के लिए पेशेंट एडवोकेसी अवार्ड, जो लंग्स कैंसर पे काम करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, उसने रवि को ये अवार्ड दिया, ये सम्मान दिया। रवि को सपरिवार भारत से अमेरिका बुलाया, बिज़नेस क्लास की यात्रा में। और ज़ाहिर-सी बात है, रवि को जैसे ही रवि को ये सूचना मिली, रवि ने मुझे याद है कि 26 मई की बात है, 26 मई को रवि का
एक बड़ा लंबा संदेश आया कि भैया प्रणाम, ऐसी-ऐसी बात है और मुझे ये अवार्ड मिल रहा है और मैं मेरा अगला सवाल चूँकि रवि से यही होता कि रवि वहाँ जाने-आने का खर्च का कैसे देखोगे? कैसे क्या प्लान है? तो इसलिए रवि ने जो पूरी बात लिखी उसमें वो लिखा कि सारा टूर स्पॉन्सर करेंगे और $800 भी देंगे। तो ताकि उनको ये इस बात का ये था कि जो कुछ करीब के लोग थे उन लोगों को ये चिंताएँ रहती थी। आह! चूँकि मैं पिछले जब से रवि बीमार हुए, ये वही दौर था कि मैं भी भारत से मैं इंग्लैंड की तरफ रुख किया अपने कुछ व्यक्तिगत वजहों से। तो वहाँ होते तो शायद ज़्यादा हम लोग मिल पाते, लेकिन वो दूरी होने की वजह से थोड़ी कमी रह गई। लेकिन फिर भी कुछ मित्र जिसमें मुंबई में अविनाश दास अपने मित्र हैं, फ़िल्म मेकर अविनाश, जो अनारकली और फारा जिन्होंने बनाई थी ना, अविनाश दास। और भी बहुत सारे ऐसे मित्र हैं दिल्ली में, अ, नरेंद्र नाथ नोभार टाइम्स में जो हैं, उमाशंकर जी, अपने निराला, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रवि के सर्कल में थे। सुबह जब मैं यहाँ लंदन में जगा, तो जब मैं यहाँ सुबह जगा तो 4.5 घंटे का इन दिनों डिफरेंस रहता है। तो जो पहली खबर पर मेरी नज़र पड़ी, या सुबह जगने के बाद फ्रेश होने के बाद जब मैंने मोबाइल हाथ में लिया, तो सबसे पहला संदेश वही था कि रवि नहीं रहे। फिर उसके बाद मैंने सूचना, चूँकि अभी 2 दिन पहले रवि ने लिखा था, एक ट्वीट किया था रवि ने, और अमेरिका से वो लौटे थे। अभी पिछले हफ्ते ही अमेरिका में थे और अमेरिका में बहुत उन्होंने उनको सम्मान मिला। सम्मान मिलने के बाद वो घूमे, 1 हफ्ता रहे तो परिवार के साथ घूमे। और देखिए, एक पत्रकार और एक जीवट और एक ज़िंदा-दिल इंसान कैसा होता है। अमेरिका में कैंसरग्रस्त व्यक्ति एक सम्मान के लिए गया है, 4th स्टेज का कैंसर है, लंग्स का कैंसर ब्रेन तक पहुँच चुका है, और बावजूद इसके वो तलाश रहा है कि अमेरिका में भारत कहाँ है। आप रवि के पोस्ट्स देखिए अभी पिछले, जब वो अमेरिका से लौटे उसके बाद या उस दौरान रहते हुए, वहाँ भी इंडिया हाउस ढूँढ लेना, एक ऐसी जगह पहुँच जाना जहाँ मिनिएचर्स बने हुए हैं पूरी दुनिया के, उसमें भारत कैसा बना हुआ है, भारत के घर कैसे होते हैं वो, उसकी तस्वीर पोस्ट करना। रिक्शे पे घूमना, और उस रिक्शे पे जिसमें हिंदी गाना बज रहा हो, अमेरिका की सड़कों पर। आप सोचते हैं कि ये थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप हुआ होगा, वो किस तरीके का इंसान रहा होगा कि अमेरिका में भी जा करके, और पिछले 4 सालों से ज़्यादा समय में, 5 सालों में रवि ने कैंसर को लेकर के एक लड़ाई लड़ी। व्यक्तिगत तौर पे वो कैंसर से लड़ रहे थे, लेकिन सारी दुनिया के लिए कैंसर की लड़ाई लड़ रहे थे। कैंसर की दवा सस्ती होनी चाहिए, कैंसर का इलाज सस्ता होना चाहिए, कैंसर के मरीजों को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे जीवटता उनमें होनी चाहिए, ये सारी बातें। आखिर आखिर समय तक रवि कैंसर को लेकर के इतनी बातें करते थे, और उनका उनका पूरा पॉडकास्ट सीरीज़ बीबीसी पे अवेलेबल है। चूँकि आखिर के दिनों में बीबीसी के मैं कुछ सहयोगियों को बहुत साधुवाद दूँगा कि जिन्होंने आखिरी समय में रवि की बहुत मदद की। और चूँकि रवि बीमार होने से ठीक पहले काफ़ी समय से फ्रीलांस करते थे बीबीसी के लिए, लेकिन फिर नियमित तौर पे बीबीसी ने उनको अपने साथी के तौर पे जोड़ के रखा, और आखिरी समय तक जोड़ के रखा। ये बड़ी बात है और एक बहुत अच्छी बात है। एक भारत की संस्थाओं को भी सोचना चाहिए। मैं पुरानी कुछ बातों को नहीं दोहराऊँगा, लेकिन कुछ घटनाएँ ऐसे भी हमारे जीवन में भी घटी, जे हम जब जिन दिनों वहाँ अलग-अलग चैनलों में प्रमुख पदों पर रहे, तो हमने कुछ लोगों के साथ, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ घटनाएँ ऐसी घटी तो हमने कोशिश की कि उनके परिवार का पालन-पोषण हो सके, इसके लिए नौकरी दी जाए किसी को। लेकिन चूँकि रवि खुद काम कर रहे थे, तो रवि को बीबीसी ने अपने साथ जोड़ के रखा। इसलिए बीबीसी को मैं आज इस बात के लिए भी साधुवाद दूँगा, और उन सारे लोगों को, मुकेश को और
रूपा जी को, सबको, कि उन लोगों की कोशिशों से ऐसा हुआ। बीबीसी ने पॉडकास्ट की सीरीज बनाई कैंसर को लेकर के रवि के साथ। वो अभी भी अवेलेबल होगी, वो तो जाहिर सी बात है, वो ऐसी चीजें हैं जो अवेलेबल रह गई, तो उस पे आप देख सकते हैं। रवि अपनी तस्वीरों को लेकर के कैंसर वाला कैमरा शुरू कर दिया था। सोचिए, कैंसर होने के बाद वो तस्वीरें खींच रहे हैं, अलग अलग नेचर की तस्वीरें, और एक शोकेस कर रहे हैं उन तस्वीरों को, उसमें लोगों को जोड़ रहे हैं, रांची के बड़े लोगों को, वहाँ के मंत्रियों को। 2 एडिशंस किए उन्होंने, एक रांची में और एक दिल्ली में, और अगले एडिशंस की भी तैयारी थी। रवि से जो मेरी आखिरी बातचीत थी, उस बातचीत के बाद मैंने कहा था कि रवि, मैं इस साल ठंड में, मैं नवंबर में संभवतः फिर कोशिश करूँगा भारत आने की, तो मैं उस वक़्त मैं एक लंबी बातचीत गाँव ले चलूँगा तुम्हें, और फिर वहाँ हम लोग लंबी बातचीत करेंगे। रवि ने कहा, बिल्कुल भैया, चलेंगे। लेकिन ये एक रवि का सपना तो नहीं, लेकिन मेरा एक मेरी एक सोच में रहा सपना, एक ये अधूरा रह गया, ये नहीं कर पाया मैं। क्योंकि ये तय था कि सैन डिएगो से आने के बाद हम लोग ऐसा प्लान करेंगे कि गाँव जाएँगे। लेकिन सैन डिएगो से लौटने के तुरंत बाद फिर रवि को एडमिट होना था अगले थेरेपी के लिए। लेकिन उस वक़्त स्थिति उनकी थोड़ी खराब होती गई, और आज सुबह रवि हम सब लोगों को छोड़ गए। लेकिन मैं रवि के लिए कहना चाहूँगा कि रवि जैसे लोग नहीं मरा करते। रवि ज़िंदा रहेंगे, यादों में नहीं, हम सब के बीच में हर छोटी-छोटी चीज़ों में रवि की जीवटता की याद आएगी कि कैसे होना चाहिए। आप सोचिए, कैंसर लास्ट स्टेज में हो, उसके बाद भी अ, खबर को लेकर के, संबंधों को लेकर के इतनी जागरूकता हो और इतनी सोच हो। और रवि की बहुत सारी पोस्ट्स, बहुत सारी आर्टिकल्स आप देखेंगे, रवि हमेशा अपने पोस्ट में लिख दिया करते थे कि थैंक यू कैंसर कि तुमने मुझे इतना मौका दिया। अब कैंसर को थैंक यू कहने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन वाक़ई इस 4th स्टेज के कैंसर ने रवि को काफ़ी मौका दिया कि रवि 4th स्टेज के कैंसर के बाद भी 5 साल तक, और देखिए, लंग्स के कैंसर की लड़ाई वो इतनी लड़ चुके थे कि उसके लिए सम्मानित भी हो गए, और लंग्स का कैंसर हमको लगता है कि शायद उनके साथ-साथ रहता, और अभी लंबे समय तक रहता। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर, अ, लंग्स के कैंसर ने उनको अलग दिशा में परेशान करना शुरू किया। भगवान को लगा कि ये जो जीवट व्यक्ति है, ये लंग्स के कैंसर से नहीं मरेगा। तो उसको अब लंग्स के साथ-साथ ब्रेन में भी दे दो। तो भगवान भी इस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया था कि ये जीवटता जो इस व्यक्ति की है, वो अ, लंग्स के कैंसर से उसको नहीं मरने देगा, और ये व्यक्ति नहीं वो होगा। तो ये है, और इसके अलावा और क्या आज बात की जा सकती है। और अंतिम संस्कार, चूँकि रांची उनकी कर्मभूमि रही, वहीं होगा। अ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने त्वरित तरीके से पूरे प्रशासन को ये ताकीद किया और ट्वीट करके जानकारी दी कि रवि के पार्थिव शरीर को रांची अ, पूरे सम्मान के साथ लाया जाएगा। तो रवि की विदाई होगी, और हमारा सौभाग्य नहीं है कि इस वक़्त मैं वहाँ उसकी अंतिम यात्रा में रह सकूँ, लेकिन रवि, तुम जहाँ भी हो, खुश रहोगे। और रवि उम्र में मुझसे छोटे थे, और रवि की शादी थोड़ी जल्दी हो गई थी, तो मैं जब भी रवि से मिलता था तो मैं कहता था कि तुमने बाल विवाह कर लिया। जब 2023 में, पिछले साल, मैं रवि से मिलने रांची गया, तो रवि ने एक बात कही। रवि ने कहा कि भैया, आप बार-बार कहते हैं कि बाल विवाह कर लिया मैंने। उस बाल विवाह का परिणाम देखिए कि बेटा मेरा आईआईटी पास हो गया, और अ, मतलब उम्र तो अभी जाने की नहीं है, लेकिन अब कैंसर अगर साथ भी ले जाएगा मुझे, तो अपने सामने मैंने बेटे को सेटल होते देख लिया।
बाल विवाह मतलब लिटरली कोई बाल विवाह नहीं था, लेकिन कम उम्र में ही शादी रवि ने कर ली थी। ये कोई उम्र नहीं होती है, 45 साल के आसपास की उम्र किसी भी व्यक्ति के जाने की उम्र नहीं होती है। और उसमें भी 5 साल कैंसर से जूझने के बाद तो बिल्कुल नहीं होती है। जीवटता को सलाम, और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।